Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching integration video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस कर रहे थे जो कि अगेन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर अब तक हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। इस एक्सरसाइज का बुनियादी काम जो है, इस एक्सरसाइज में जो हम काम कर रहे होते हैं वो क्या काम होता है, क्या है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पिक करते हो, समझते हो कि आपका क्वेश्चन किस कंडीशन के ऊपर गिवन है और जिस भी कंडीशन के ऊपर आपका क्वेश्चन गिवन होता है उस कंडीशन के मुताबिक एक्स को सपोज करते हो। फिर एक्स को सपोज करने के बाद उस पर्टिकुलर नए एक्स के ऊपर अपनी नई लिमिट्स को अप्लाई करते हो। देन फाइनली इंटीग्रेशन को यूज करते हो और इंटीग्रेशन यूज करने के बाद फिर लिमिट्स को यूज किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब तक हम लेक्चर नंबर 2 को समझ चुके हैं। तो आइए बेटा चलते हैं इस एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 3 की जानिब और चेक करते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मेरा बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में करा था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से बात को स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्योंकि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच बीच में आपको 3 से 4 करवा दूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन √5 0, ये 2 लिमिट्स गिवन है मुझे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में क्या आ रहा है 5 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई सबसे पहला काम, मैंने लास्ट के लेक्चर के अंदर भी आपको इन क्वेश्चन का पैटर्न समझाया था। पहला काम क्वेश्चन को एवरेज लिखना है, दूसरा काम सपोजिशन, तीसरा काम लिमिट्स चेंज, चौथा काम इंटीग्रेशन और पांचवा काम फिर लिमिट्स को यूज करवाना। तो उसी पैटर्न को बेटा फॉलो करेंगे। मगर सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन देख के इस बात का अंदाजा करना है कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, यानी कि वो मशहूर जमाना बात जो हमेशा आपसे कहता हूँ, एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करूंगा भाई, बहुत ही आसान सा तरीका। क्या आसान सा तरीका, क्वेश्चन को देख के पिक कर लेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। साफ दिखा है कि लिमिट्स का क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट्स अप्लाई हो रही है। ये ऊपर वाली √5 एक अपर लिमिट है, नीचे वाली 0 लोअर लिमिट है। एक तो चीज क्या पता चल गई कि भाई ये अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या आ गई मेरे पास, सिंपल तरीके से ये तो आ गई मेरे पास, अल्लाह भला करे क्या लिमिट्स आ गई। और ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन क्या आ रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 5 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जहन में आता है सर ये क्वेश्चन तो कंडीशन के मुताबिक शायद गिवन ही नहीं है। कंडीशन में तो या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि दोनों की दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना तो शर्त है। मगर सर यहाँ पे तो स्क्वायर ही नहीं है, अब क्या करें। मेरा बेटा अभी भी परेशान नहीं होना, अभी देखते हैं इसको अगर मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। पहला काम तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, एज इट इज एक बार उतार दिया जाता है। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √5 0 का 0 लिमिट एज इट इज एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में मुझे क्या गिवन है भाई, रूट के अंदर क्वेश्चन 5 माइनस का एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। अब हो सकता है आपके जहन में बिल्कुल सही खदशात आ रहे हो कि सर यहाँ पे तो ए का भी स्क्वायर होना चाहिए था ना सर, ए पे तो स्क्वायर ही नहीं है, अब क्या करें। मेरा बेटा अगर स्क्वायर नहीं है तो हम बना लेंगे स्क्वायर। कैसे बनाएंगे आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई का आई एज इट इज इंटीग्रेशन √5 0, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दूंगा। अगर मुझे 5 के ऊपर स्क्वायर चाहिए और नहीं है तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ ना, इस तरीके से √5 को लेकर आता हूँ, बाहर एक स्क्वायर लगा देता हूँ और माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्या काम कर दिया सर, ये आपने क्या काम कर दिया सर, समझ में नहीं आया। मेरा बेटा मुझे ए वाले टर्म का क्या चाहिए होता है, स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई अगर 5 पे स्क्वायर नहीं है तो इस तरीके से हम स्क्वायर लेकर आ जाते हैं। यानी कि अगर जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो इन अदर वर्ड्स 5, यानी कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत काम नहीं करा, 5 को मैं जस्टिफाई भी करवा दिया √5 का स्क्वायर लेकर कि भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस से 5 बन जाएगा। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। अब क्या आपको फेमस 3 कंडीशन याद है एक्सरसाइज 6.5 की मेरा बच्चा, अगर नहीं याद तो मैंने आपके लिए लिखी हुई है भाई। क्या कंडीशन होती है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं पे आ रहा हो, कहीं पे भी आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू a sin थीटा। कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा हो उसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। कहीं पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो तो उसके लिए हम क्या x सपोज करवाते हैं a sec थीटा। यानी कि ये वो 3 कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर हम इस एक्सरसाइज में चीजों को सपोज करवाते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ए का मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब मेरा बच्चा एक्स को क्या सपोज करवाएंगे, एक्स इज इक्वल टू a sin थीटा। तो भाई पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देना है। दूसरा काम क्या करना होता है बेटा, अब एक्स को सपोज करवाना है। हमने अब इस क्वेश्चन को पिक कर लिया कि भाई यहाँ पे एक चीज आ रही है कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर आ रहा है फंक्शन का स्क्वायर। तो इसलिए
क्या सपोज करवाऊंगा मैं, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। मेरा बच्चा a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, बहुत ही आसान सी वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी √5, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √5 साइन थीटा। क्या काम करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे तो क्या बन जाएगा √5 का √5 इज अ कांस्टेंट टर्म पहले, साइन थीटा का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा कॉस थीटा, ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके कॉस थीटा से क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप की जाने बढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखना। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, क्वेश्चन को सपोज करवाना कंडीशन के मुताबिक। यहाँ पे कंडीशन थी a² माइनस x² की, तो x को सपोज करवा लिया a साइन थीटा के ऊपर। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि भैया तुम्हें अगर ये क्वेश्चन लिमिट्स का गिवन है तो ये लिमिट्स तुम्हें इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से गिवन है, तुम्हें ये लिमिट्स इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से गिवन है, तुमको ये लिमिट्स इस x की फॉर्म में गिवन है। तो भाई अगर तुम अपने क्वेश्चन को सपोज करवा रहे हो, चेंज करवा रहे हो, सिंपल फंक्शन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है लिमिट्स भी कन्वर्ट होंगी, चेंज होंगी। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, लिमिट्स चेंज। और लिमिट्स चेंज करना हम सीख चुके हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या लिखूंगा यहाँ पे, पहली लिमिट क्या आ रही है √5, तो लिख देंगे यहाँ पे बेशक द न्यू वैल्यूज ऑफ लिमिट द लिमिट्स आर लिख दें यहाँ पे, कोई मसले की बात नहीं है। बस एग्जामिनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना है। द न्यू लिमिट्स आर व्हेन, पहली लिमिट क्या आ रही है बेटा √5 है, ऊपर लिमिट, अपर लिमिट क्या आ रही है व्हेन √5। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 तो किसकी वैल्यू होती है √5, x की वैल्यू, व्हेन √5 इज इक्वल टू x। भाई ये अपर लिमिट किसकी वैल्यू होगी, x की। इक्वेशन नंबर 1 में जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दूंगा √5। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा मेरा बेटा। तो x की जगह पे जब मैं √5 पुट कर दूंगा, इक्वल टू के बाद क्या है यहाँ पे a साइन थीटा, इत्तफाक से हमारा a भी क्या है √5 ही है, और साइन थीटा का साइन थीटा एज इट इज। √5 से मेरा बच्चा √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और मेरा बेटा थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1 क्या होता है भाई, क्या होता है सबको पता होना चाहिए, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को एक और तरीके से रेडियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा भाई, π/2 होता है। यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ गई π/2। अब दूसरी लिमिट क्या आ रही है मेरे पास 0, तो क्या लिखूंगा मेरा बच्चा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, या फिर व्हेन 0 इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो मेरा बच्चा इस x की जगह पे क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। इक्वल टू के बाद a साइन थीटा, a की वैल्यू क्या है √5 साइन थीटा, √5 या 0 जाके डिवाइड होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन थीटा। फाइनली ये साइन को वहां सेंड कर दूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का आंसर भी क्या होता है भैया 0 होता है। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी नई लिमिट्स को फाइंड कर लिया। क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है मेरा बेटा? जो काम अब तक के लास्ट के 2 क्वेश्चन वगैरह वही इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर रहे हैं। देखो बेटा एक्सरसाइज 6.5 के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने बड़े मजे के क्वेश्चन हैं, कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्या कहा भाई, सिंपल तरीके से पहला काम क्वेश्चन को एक बार लिख दिया, इक्वेशन ए का नाम दिया, फिर उसके बाद क्या काम करना है बेटा, जो भी कंडीशन आ रही है इस कंडीशन के ऊपर अपने क्वेश्चन को सपोज करवाना है। इस कंडीशन के ऊपर क्या कंडीशन है, a² माइनस x² की, उस कंडीशन के मुताबिक अपने x की नई वैल्यू को सपोज कर लेना है, एंड देन उसके बाद अपनी लिमिट्स को यूज करना है, लिमिट्स को कन्वर्ट करवाना है। लिमिट्स को कैसे कन्वर्ट करवाएंगे भाई, ये पुरानी लिमिट जो x के ऊपर है, हमें नई लिमिट्स थीटा के रेफरेंस से चाहिए, तो थीटा के रेफरेंस से थीटा की नई वैल्यूज निकाल लेंगे। पुरानी लिमिट्स x की वैल्यूज में गिवन थी, नई वैल्यूज थीटा की रिस्पेक्ट से आ गई। अब इन तमाम की तमाम जो फनकारी करी उसको उठा के इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन की जाने बढ़ते हैं। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट पेज पे जाके मैंने आपकी आसानी के लिए काम कर दिया। ये क्या काम करा आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए के अंदर अपनी तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल √5। √5 ही मेरी अपर लिमिट थी पुराने केस के अंदर। अब जब मैंने नई चीजें सपोज करवा ली तो इस केस के लिए √5 पुट करने के ऊपर मेरी नई लिमिट क्या आई है π/2। हमने क्या करा भाई, √5 की जगह पे क्या लिख दिया π/2। और
पुरानी लिमिट मेरी लोअर लिमिट क्या थी, पहले भी जीरो थी, जीरो पुट करने के ऊपर मेरी नई लिमिट भी जीरो ही आई इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे जीरो ही नीचे पुट करा। अब यहाँ पे ये क्या काम करा बेटा, जरा और से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आगे इक्वेशन ए के अंदर एक्स स्क्वायर, तो हमने बेटा एक्स को क्या सपोज करा हुआ है ए साइन थीटा, और ए क्या है अंडर रूट 5, तो यहाँ पे क्या आ गया सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू के अंदर एक्स की वैल्यू सपोज करा हुई पुट कर दी, जो कि क्या है अंडर रूट 5 साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यही काम करा यहाँ पे। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस फिर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 साइन थीटा, और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या चीज आई मेरा बच्चा, ये dx था बाहर, ये बाहर यहाँ पर क्या था dx था, यहाँ पर इक्वेशन ए में क्या था बाहर dx, तो हमने dx की वैल्यू सपोज करवाई हुई थी, क्या dx की वैल्यू जो हमने डेरिवेटिव अप्लाई करा था उसके ऊपर क्या आ गई थी हमारे पास अंडर रूट 5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से क्या आ गया dx के ऊपर अंडर रूट 5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन मेरे पास बन गया। अब क्या काम करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर चलते हैं, सॉल्व करने के ऊपर। तो मेरा बेटा यहाँ पे आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, लिमिट्स का अगेन जब तक मैं क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर देता उसके ऊपर इंटीग्रेशन को, तब तक लिमिट्स यूज नहीं हो सकती, तो ये एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ जो बाहर स्क्वायर मौजूद है बेटा, ये अंदर वाली दो टर्म्स के बाद जाएगा, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा स्क्वायर जो है अंदर वाली दो टर्म्स के ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट 5 पे भी स्क्वायर जाएगा और साइन थीटा पे भी स्क्वायर जाएगा। अंडर रूट 5 पे जब स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑन दी अदर मेरा बच्चा यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ रहा होगा, इस अंडर रूट 5 का स्क्वायर सिंपल 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी जब मैं इस अंडर रूट 5 साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पे दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर जाने के बाद क्या बन जाएगा 5 साइन थीटा। क्लियर है बेटा। और ये इधर इधर बाहर सिंपल तरीके से अंडर रूट 5 इंटू कॉस थीटा एज इट इज का एज इट इज रहेगा इंटू डी थीटा, ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात आपको? आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं फिर मेरा बेटा, फिर आगे क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो का जीरो, यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज का एज इट इज। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है? अच्छा जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा हमें साइन थीटा भी स्क्वायर आएगा। मुझे बताइए अंडर रूट के अंदर इन दोनों चीजों के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर 5 आ रहा है, तो हमने क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर रूट 5 का बाहर अंडर रूट 5 कॉस थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक की बात? भाई क्या करा सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे रूट 5 साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर को ओपन करा, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और 5 माइनस 5 स्क्वायर थीटा में से 5 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बात तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो वहां पे उस चीज को पुट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो 5 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर या रूट के अंदर मेरे पास क्या आ रहा होगा 5 का 5 एज इट इज, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये बाहर क्या मौजूद है अंडर रूट 5 कॉस थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। भाई अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करी, अभी तो सिंपल तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन ही की जा रही है। अब देखिए मैंने अंडर रूट के अंदर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब ये दोनों मल्टीप्लाइड की फॉर्म में आ रही है, जब इस रूट को मैं अप्लाई करूंगा तो ये रूट बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सिंगल हैंडेडली अप्लाई हो जाएगा और इनके स्क्वायर्स को खत्म आउट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा आई का आई एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल पाई बाई टू जीरो 5 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर जब अंडर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा उस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और ये बाहर यहाँ पे क्या मौजूद है भाई, यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था अंडर रूट 5 कॉस थीटा, और ये इधर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। सर ये क्या स्टेप हुआ सर, स्टेप समझ में नहीं आया मेरा बेटा। अंडर रूट के अंदर दो टर्म्स क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, दोनों के ऊपर बारी बारी रूट चला गया, तो 5 के ऊपर रूट गया तो क्या आ गया अंडर रूट 5, और जब ये रूट कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर गया होगा तो स्क्वायर ने रूट को क्या कर दिया कैंसिल आउट। अब ये फाइनली थोड़ी अच्छी स्टेट में आ गया। अब जरा और से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है मगर ये जरा सेम ब्रैकेट है मेरा बेटा। क्या आपको ये बात पता है जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 5, क्योंकि कभी भी दो टर्म्स अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है उनके अंदर वाली बेस सेम होती है तो वो बेस एक ही बार लिखी जाती है और रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस काम को कर लेते हैं, और जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई टू जीरो ये 5 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा एज इट इज, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से 5, और cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा बेटा cos स्क्वायर थीटा,
और ये बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा। अब सिंपल तरीके से 5 5 इधर क्या हो जाएगा 25, तो मेरा बेटा 25 बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0। अब अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। अब फाइनली मैं इस चीज के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप मेरी एक्सरसाइज 6.3 की वीडियोस को देख कर आ रहे हो तो आपको पता होगा वहां पे मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको सॉल्व करवाए थे, यानी कि आगे अब इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है भाई। सिंपल तरीके से सारा काम क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करिए। कैसे अप्लाई करूंगा, क्या मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कभी नहीं दिया कि कभी भी साइन और कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ रही होती है, कभी भी साइन और कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ रही हो तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़े, तो हम पहले ट्रिगोनोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, इट इज डबल एंगल आइडेंटिटी ट्रिक। कभी भी साइन और कॉस के ऊपर क्या आ रही हो, इवन पावर, तो यहाँ पे साइन के ऊपर क्या आ रही है, इवन पावर स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉस पे क्या आ रही है, स्क्वायर। तो पहले क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर अलग डबल आइडेंटिटी ट्रिक अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर डबल आइडेंटिटी ट्रिक अप्लाई करूंगा, और फिर फाइनली मैं क्या अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन को। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन 6.3 में करवा चुका हूं अब तमाम बच्चों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, I इज इक्वल टू 25 का 25 एज इट इज। ये इंटीग्रेशन अभी भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि पहला काम इसको सिंप्लीफाई करवाना होगा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, डबल आइडेंटिटी शॉर्ट ट्रिक क्या करवाई मैंने आपको, 1 माइनस का कॉस 2 फॉर्मूले का, और जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी ट्रिक ये होती है, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या होती है मेरा बेटा, 1 प्लस का cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले दे चुका हूं, किस तरीके से अगर साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर आ रही हो उनके ऊपर इंटीग्रेशन लेनी पड़ जाए, कैसे लेते हैं, तमाम चीजें क्लियर करी हुई है मेरा बच्चा, और बहुत डिटेल में लेक्चर डाले हुए हैं। आपको 6.3 के अंदर तमाम में लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 5, लेक्चर 8, लेक्चर 9, तमाम के तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के ऊपर है। अब क्या काम करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मेरा बेटा 2 जो आ रहा है नीचे कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करवा के बाहर निकाल दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसको मैं कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 4। इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल तरीके से पाई बाय 2 और 0, और ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस का cos 2 थीटा, 1 प्लस का cos 2 थीटा, और बाहर d थीटा का d थीटा एज इट इज। मेरा बेटा क्या आपको ये बात पता है, 1 माइनस का cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बना रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अच्छा तो बेटा यहां तक काम कर लिया, अब क्या काम करेंगे, क्या बन रहा है, a माइनस का b इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाके इसको लिखते हैं बेटा। अच्छा तो भाई नेक्स्ट पेज पे ले जाके मैंने नेक्स्ट आपके सामने लिख दिया, क्या बन गया, i इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4, जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज के एज इट इज। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है पाई बाय 2 और 0 एज इट इज के एज इट इज, क्योंकि अभी अप्लाई नहीं कर सकते, अब तक इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे बन गया। सर ये cos स्क्वायर 2 थीटा कैसे बन गया, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो। तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 माइनस का cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस का cos 2 थीटा। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पे cos का एंगल क्या है, 2 थीटा, क्या है भाई 2 थीटा, तो इसीलिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा। क्या अब आपको कोई और फॉर्मूला दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा होगा। क्या होता है भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0। 1 माइनस का cos स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा के, और बाहर d थीटा का d थीटा एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, साइन के ऊपर क्या आ गया बेटा, स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के लिए मुझे अगेन इसको सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, डबल एंगल आइडेंटिटी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, इवन पावर है। क्या होती है भाई डबल एंगल आइडेंटिटी साइन के लिए, आइए यूज कर देंगे। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस का कॉस,
ये 2 जो होता है ये फॉर्मूले का होता है, और थीटा जो इसके बाद लिखा जाता है वो एंगल होता है। तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या है मेरा बेटा, 2 थीटा। क्या है मेरा एंगल, 2 थीटा। 1 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर के लिए, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला 1 माइनस का cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन के लिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे 1 माइनस का cos 2 तो फॉर्मूले का, 1 माइनस का cos 2 तक तो फॉर्मूले का, और जो थीटा होता है आगे वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मेरा एंगल क्या था, 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। ये तमाम कॉन्सेप्ट 6.3 के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाए हुए बेटा आपको। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई का आई एज इट इज इक्वल टू के बाद 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन पाई बाय 2 0। अच्छा तो मेरा बेटा 1 माइनस का cos 2 थीटा टू थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 4 थीटा, और नीचे जो 2 आ रहा है अगेन एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, इसको उठा के मैं बाहर निकाल दूंगा। अब ये फाइनली क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया, तो अब इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकता हूं, मगर पहले इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा नीचे तो क्या हो जाएगा भाई, 25 डिवाइडेड बाय 4 2 8। और फाइनली ये इंटीग्रेशन 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, और माइनस के साइन के बाद अच्छा यहाँ पे पाई बाय 2 और 0 का 0, इधर भी लिमिट्स पाई बाय 2 और 0 का 0, और ये इंटीग्रेशन एक बार cos 4 थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है भाई, क्या काम करा, सिंपल तरीके से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर दी। अब फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे, तो मेरा बेटा क्या बन रहा होगा, आई का आई, इधर बाहर 25 डिवाइडेड बाय 8 का 8 एज इट इज। इंटीग्रेशन जब मेरे पास 1 के ऊपर अप्लाई होगी, तो मेरा बेटा इंटीग्रेशन कभी भी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रही हो तो जिसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अप्लाई होती है वेरिएबल आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, थीटा, और ये बाहर पाई बाय 2 और 0 का 0, इसकी लिमिट्स जो होंगी वो ब्रैकेट्स के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन का साइन आप अप्लाई कर देते हो तो अप्लाई होने के बाद खत्म हो जाता है। माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, cos 4 थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो मेरा बेटा cos के लिए इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, तमाम बच्चे चीख के बोले होंगे सर साइन होता है, मगर तमाम बच्चों को शर्म आनी चाहिए कि अभी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता मैं इंटीग्रेशन का cos के लिए, क्योंकि मेरे पास एंगल का डेरिवेटिव नहीं है। पहले एंगल का डेरिवेटिव लूंगा। अरे खुदा को मानो बेटा 40-50 लेक्चर मैंने डाल दिए होंगे अब तक इंटीग्रेशन के ऊपर, और अभी भी अगर आपको ये काम नहीं आया तो फिर अफसोस का मुकाम है शदीद, कि पहले जब तक यहाँ पे इंटीग्रेशन cos पे अप्लाई नहीं हो सकती जब तक इसके एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं होगा। तो पहला काम तो क्या करेंगे भाई, 1 डिवाइडेड बाय 4 करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के ऊपर 4 को लेकर आऊंगा, तो बाहर वाले 4 को इधर ही रखता हूं, पाई बाय 2 लिमिट्स जो है उसको एज इट इज, cos 4 थीटा का 4 थीटा एज इट इज, जो ऊपर वाला 4 है इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाके लिखता हूँ और इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाता हूँ। ये क्या काम करा भाई, ये एंगल का डेरिवेटिव लेकर आया। जब तक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जब तक एंगल का बाहर डेरिवेटिव ना हो, फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो। अब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन क्या बन गया, i इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे थीटा साहब एज इट इज आराम फरमा रहे हैं, पाई बाय 2 0 लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4। अब फाइनली जब इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, cos 4 थीटा के ऊपर। इंटीग्रेशन का cos 4 थीटा में क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन का cos के लिए फॉर्मूला होता है साइन, और जो एंगल 4 थीटा के साथ आ रहा होगा वो एंगल एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा मेरा बच्चा। और ये जो लिमिट्स आ रही थी, अब चूंकि इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, पाई बाय 2 और 0। अब फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया तो अब लिमिट्स को यूज करूंगा। भाई बताओ क्वेश्चन मजे का ही नहीं है, तमाम बच्चे जो है ना सुना रहे होंगे बातें, मुझे यकीन है भाई, मगर क्वेश्चन पेपर में एक आध दफा पूछा जा चुका है इसलिए करना जरूरी है। अगर आप बेसिकली अगर आप गौर करें तो तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कॉन्सेप्ट जो अब तक आप पढ़ चुके हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर है भाई। अच्छा अब जब लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई होगी, इस फंक्शन पे लिमिट अलग अप्लाई होगी। तो मेरा बेटा इस फंक्शन पे लिमिट कैसे अप्लाई करूंगा, सिंपल तरीके से इसकी लिमिट्स क्या आ रही है, पाई बाय 2 और 0। लिमिट्स का अप्लाई करने का क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन के ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जो भी फंक्शन आ रहा है उसके अंदर एक बार अपर लिमिट डालो तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है पाई बाय 2, माइनस करवा दो उसको लोअर लिमिट से, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 का 4 एज इट इज। यहां पर भी यही काम करेंगे मेरा चंदा, साइन का साइन एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा के अंदर एक बार आ जाएगी अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट, साइन 4 के अंदर एक बार 0 आ जाएगा उसका एंगल। क्यों भाई, थीटा की वैल्यूज हैं दोनों, पाई बाय 2 और 0। लिमिट्स बेसिकली होती क्या, जो भी आपका फंक्शन आ रहा होता है उसकी वैल्यूज। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार अपने इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट को डाला, माइनस का साइन लगा और एक बार इसी फंक्शन में लोअर लिमिट को डाला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा बच्चा बिल्कुल आसानी से। भाई यहाँ पे अच्छा ये बाहर 25 डिवाइड बाई 8 भी आराम फरमा रहे हैं तमाम अंदर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो भाई अगर बोलो तो ओपन कर देते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अल्लाह भला करे 25 डिवाइडेड बाई 8 जब पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा 25 का पाई बाई 2 माइनस, अच्छा भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 8 का 25 डिवाइड बाई 8 एज इट इज। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अंदर यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे क्या हो रहा है साइन 4 पाई बाई 2। मेरा बेटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से आपका 1 होती है। अच्छा हो सकता है आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर रहे हो, आपके पास साइन 90 का आंसर 1 आ रहा होगा बट साइन पाई बाई 2 का आंसर 1 नहीं आ रहा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, हम ट्यूशन वाली बाजू से बचपन से पढ़ते हुए आए होते हैं तो हमें बेसिक एंगल्स का फर्क नहीं पता होता। बेटा ये पाई बाई 2 रेडियल एंगल है, तो आपको अगर इसमें रेडियन में सॉल्व करना है तो आप अपने कैलकुलेटर की सेटिंग में जाकर पहले रेडियन के अंदर इस फंक्शन को चेंज करोगे। ये बेसिक सी बात अभी पता होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, या साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है साइन 4 पाई बाई 2, तो क्या वैल्यू होगी ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 आ रहा है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाली टर्म पूरी की पूरी। और यहाँ पे क्या होगा सिंपल तरीके से साइन 0 के ऊपर आंसर क्या आता है आपका 1 आ रहा होता है, क्या होता है बेटा 1 होता है। और जब ये माइनस का नहीं साइन 0 भी आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बेसिकली आपकी क्या हो रही होगी, फिनिश हो रही होगी। फाइनली यहाँ पे सिंपल सिर्फ पाई बाई 2 बचेगा, तो 25 डिवाइड बाई 8 को जब पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर जो आ रहा होगा ये आना चाहिए 25 का डिवाइडेड बाय 8 टू जार 16 पाई, तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा 25 डिवाइड बाय 8 टू जार 16 पाई। या चेक कर लीजिएगा, इसका हो सकता है आंसर ये आ रहा हो 25 डिवाइडेड बाय सिंपल 16, क्योंकि पाई बाय 2 भी हो सकता है कैंसिल आउट फाइनली हो जाए। इसको आप सिंप्लीफिकेशन खुद से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से तमाम चीज आएगी कैंसिल आउट हो रही होंगी, सिर्फ 25 डिवाइड बाय 16 आपका आंसर आ रहा होगा। मेन मकसद आपको समझाना है यहाँ पे इंटीग्रेशन था, मेन मकसद कोई कॉन्सेप्ट था। तो मेरा बेटा किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करा, अगर जल्दी से एक बार फिर आपको समझा दूं तो भाई एक्सरसाइज 6.5 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तमाम कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है, ना सिर्फ 6.5 के कॉन्सेप्ट बल्कि एक्सरसाइज 6.3 तक के कॉन्सेप्ट को लेकर बैठा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपने सबसे पहला काम क्या करा, क्वेश्चन को एडिट देखा उतारा, क्वेश्चन में जो भी कंडीशन आ रही है उस कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को के अंदर एक्स को सपोज करवाया, लिमिट्स को चेंज करवाया, और यहां पे पूरा का पूरा ये काम कौन सा क्या किया हम लोगों ने, सिंप्लीफिकेशन करी, यानी कि अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया। तमाम वैल्यूज को इक्वेशन ए में पुट करने के बाद फाइनली अपने क्वेश्चन को क्या करवा रहे हैं, सिंप्लीफाई करवा रहे हैं, कोई चीज़ों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, काटम पीटी कर रहे हैं एंड सो ऑन, और तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जब एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद फाइनली लिमिट्स को यूज करेंगे। तो मेरा बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए अब चलते हैं जरा कुछ और एग्जांपल्स के क्वेश्चंस की जाने और वहां पे जाके फिर इस एक्सरसाइज को अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है हमारे लेक्चर का, जो कि आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 भी है। अगेन इस एक्सरसाइज से इसकी 2 एग्जांपल्स भी पेपर में आई हुई हैं, तो वो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये आसान एग्जांपल्स हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे और कुछ यानी कि मींस डिफिकल्ट मींस लंबे थे, और कुछ छोटे भी थे, तो छोटे क्वेश्चंस के आने के बेटा चांसेस ज्यादा होते हैं पेपर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 1 है एक्सरसाइज की, जो कि ज्यादा बार पेपर में पूछी गई क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और एक अच्छा मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन √3 और एक लिमिट आ रही है -1। क्या कह रहा है आगे, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस का x स्क्वायर इंटू dx। भाई सिंपल सा काम है। अब तक तो आई गेस हम लोगों ने इतने बड़े बड़े हैवी क्वेश्चंस कर लिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होगा हमारे लिए। क्यों, क्वेश्चन देखते हुए साफ अंदाजा हो रहा है कि क्या आ रहा है, क्या कंडीशन है, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो x को क्या सपोज करेंगे मेरा बच्चा, a साइन थीटा के ऊपर। फिर क्या काम करेंगे, लिमिट्स को चेंज करवाएंगे। लिमिट्स चेंज करवाने के बाद तमाम वैल्यूज को इक्वेशन a में पुट करेंगे और इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के बाद क्या काम करेंगे सर, लिमिट्स को यूज करेंगे और क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा बेटा पहला काम तो क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख देंगे। क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √3 माइनस का 1 और ब्रैकेट में अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4 माइनस का x स्क्वायर इंटू dx। मेरा बेटा 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू
dx। तो किस चीज के ऊपर x को सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू किस चीज के ऊपर सपोज करेंगे, कंडीशन क्या आ रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आ रही है, तो x को सपोज करेंगे a साइन थीटा के ऊपर। तो मेरा बेटा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 2 साइन थीटा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर a। अब क्या करेंगे सर जी, इसके ऊपर मेरा बेटा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 2 का 2 एज इट इज। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, कॉस थीटा। ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से dx की वैल्यू आ गई। अब इन तमाम की तमाम चीजों को हमने यहाँ पे लिख लिया, मगर ये जो लिमिट्स आ रही हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से गिवन है। हम तो अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, लिमिट्स को भी चेंज करवाएंगे बेटा। कैसे करवाएंगे, बहुत ही आसान तरीका, लिखेंगे इस बात को, नाउ फॉर द लिमिट्स, नाउ फॉर द लिमिट्स। क्या है भाई लिमिट्स हमारी, अभी चेक कर लेते हैं मेरा बेटा। पहली लिमिट क्या है मेरे पास, व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी बेटा हमारी, x की वैल्यू पहली क्या रखी हुई मिली हमको, अंडर रूट 3 मिली है। तो जब x की वैल्यू अंडर रूट 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं बेटा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू के बाद क्या है 2 साइन थीटा। मेरा भाई ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली आपके पास साइन थीटा की क्या वैल्यू आ रही होगी, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये साइन यहाँ पे थीटा से क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर है। दूसरी तरफ भेजूंगा तो किस पे कंडीशन में, रिलेशन में चला जाएगा, इनवर्स के अंदर। तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरीके से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आई गेस मेरे पास रूट 3 डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स के ऊपर मेरे पास आनी चाहिए, पाई बाय 3 का एंगल बनना चाहिए। तो थीटा की पहली लिमिट या पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3। अब दूसरी लिमिट मुझे यहाँ पे क्या गिवन है भाई, माइनस का 1 गिवन है लोअर लिमिट, उसको भी कन्वर्ट करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। लिखेंगे इस बात को यहाँ पे, क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू, when x is equal to -1 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 भाई, x की जगह पे आ गया माइनस का 1, यहाँ पे 2 का 2 साइन थीटा का साइन थीटा, 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का हाफ। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ। तो मेरा बेटा थीटा का एंगल क्या आ जाएगा, हाफ एंगल आपको साइन इनवर्स के ऊपर कहां मिलता है भाई, 60 डिग्री के ऊपर मिलता है। 60 डिग्री क्या होता है बेटा, पाई बाय 6 होता है। ये नेगेटिव का हाफ था, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव का पाई बाय 6। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी नई लिमिट्स को फाइंड कर लिया। अब क्या काम करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम है, इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों नई लिमिट्स को और इस नई चीज जो सपोज करवाई है उसको उठा के इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज को, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करने के बाद लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। अच्छा तो बेटा क्या काम करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन ए के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। जो मेरी पुरानी लिमिट थी अंडर रूट 3, उसके ऊपर जो मुझे नई लिमिट मिली थी पाई बाय 3, उसकी जगह पे उसको पुट करा। जो मेरी पुरानी लिमिट थी माइनस का 1, उसके ऊपर जो मुझे नई लिमिट मिली थी माइनस का पाई बाय 6, उसको वहां पुट करा। फिर अंडर रूट के अंदर क्या था, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए क्या था मेरा 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। हमने एक्स को क्या सपोज करा था, ए साइन थीटा के ऊपर, तो ए की जगह पे क्या आ गया था 2 साइन थीटा, और फिर क्या था dx, तो dx की जगह पे क्या आ गया 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। अब सिंपल तरीके से मेरा बच्चा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, आई का आई इंटीग्रेशन पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, क्या चीज इन दोनों में कॉमन आ रही है, जब इस ब्रैकेट को, अच्छा 2 का स्क्वायर एज इट इज, जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बाहर क्या मौजूद है मेरा बेटा 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6 एज इट इज। अंदर वाली दोनों टर्म्स के अंदर मेरा बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये बाहर क्या मौजूद है 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। मेरा बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6 एज इट इज। अंडर रूट का अंडर रूट 2 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये बाहर क्या आ रहा है भाई 2 cos थीटा डी थीटा। रूट दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी जाएगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 6,
यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से 2 cos थीटा, और इधर भी क्या आ रहा होगा 2 cos थीटा इंटू डी थीटा। 2 2 जार क्या हो जाएगा 4, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर सेंड कर दूंगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी π/3 माइनस का π/6 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा के ऊपर कैसे इंटीग्रेशन को यूज करेंगे ये बात आई गेस बहुत क्लियर है। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया ही ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर आ रही होती है। तो क्या करोगे मेरा बेटा, पहले इसको डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। यहां पे 4 का 4 इंटीग्रेशन π/3 माइनस का π/6 एज इट इज रहेगा। पहले क्या काम करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर। क्या होता है डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला इसके लिए 1 प्लस का cos 2 फॉर्मूले का थीटा यानी कि एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा, ये नीचे 2 का 2 एज इट इज, और बाहर डी थीटा। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, कांस्टेंट टर्म है, और फाइनली इंटीग्रेशन बारी बारी दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लिमिट्स को यूज करेंगे। तो मेरा बेटा 4 डिवाइड बाई 2 सिंपल तरीके से 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन π/3 नेगेटिव का π/6 एक बार 1 इंटू डी थीटा पे अप्लाई होगी, और एक बार ये अप्लाई होगी इंटीग्रेशन π/3 माइनस का π/6 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। आगे का काम आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं। ये क्या काम करा बेटा, सिंपल तरीके से अपनी तमाम वैल्यूज को हम लोगों ने इक्वेशन ए में पुट करवाया, उसके बाद सिंप्लीफाई करा। भाई ब्रैकेट्स को ओपन करा, जो चीज कैंसिल आउट हो सकती है तो कैंसिल आउट करा, जो कॉमन ले सकते थे कॉमन लिया, अंडर रूट को खत्म करा, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाया, और फाइनली इस स्टेज को अपने क्वेश्चन को लेकर आ गए। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, कॉस स्क्वायर के ऊपर। मेरा बेटा अगेन एक्सरसाइज 6.3 तभी पहले पढ़ाई और बहुत डिटेल में पढ़ाई कि आपको बड़ा मजा आया होगा पढ़ने के अंदर एक्सरसाइज को, मैं इतनी गारंटी देता हूं आपको। मैंने ये बात आपको वहां पे बहुत डिटेल में समझाई, कभी भी साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर आ रही होगी, कभी भी साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर आ रही होगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा डबल एंगल आइडेंटिटी शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए पहले सिंप्लीफाई करवाएंगे। सिंपल तरीके से डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया। कैसे ओपन हुआ, 1 प्लस cos 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 कांस्टेंट टर्म थी, इसको बाहर फेंक दिया, तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फाइनली इंटीग्रेशन बारी बारी दो टर्म्स के ऊपर यूज कर दी। इंटीग्रेशन 1 के ऊपर जाएगी सिंपल थीटा आ जाएगा, और लिमिट्स को यूज करवा देना। और इंटीग्रेशन cos 2 थीटा के ऊपर कैसे अप्लाई होगी मेरा बेटा, पहले एंगल वाला 2 लेकर आओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक कि एंगल का बार डेरिवेटिव ना हो। तो पहले एंगल का बार डेरिवेटिव लेकर आओगे, उसके बाद अप्लाई करना इंटीग्रेशन को, और फिर लिमिट्स को यूज करना। तो इसका फाइनल आंसर 5 प्लस √3 आई गेस आ रहा होगा, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा लिमिट्स को यूज करने के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा, यहां पे हमारी एक्सरसाइज 6.5 फाइनली खत्म होती है। तो मेरा बेटा यहां पे इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट थे उसको समझा, किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास पेपर के अंदर में डिस्टर्ब करने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर खुद ही पेपर में नहीं पूछता या नहीं देता। उसके पीछे रीजन ये होती है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा लेंथी, तो बच्चा फंस जाएगा, और वो 10 मिनट में नहीं हो सकता, वो 20-30 मिनट खा जाएगा उसके। मगर यस, अगर बच्चे की प्रैक्टिस होगी तो आज की लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करा वो मुश्किल से आपके 6 मिनट लेगा। मैंने समझाया बेटा बहुत डिटेल में, मैं समझाता बहुत डिटेल में, इसलिए आपको लग रहा है क्वेश्चन 20 मिनट का क्वेश्चन आपने करवाया और आप कह रहे हैं कि 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। बेटा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को जो बहुत लेंथी क्वेश्चन तो मैंने खुद से नहीं करवाए, मैंने लास्ट लेक्चर में बस आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया था, कभी किस तरीके से लेंथी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरीके से उन्हें एक से ज्यादा बार सपोजिशन हो सकती है, एंड सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि बेटा मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाया काइंडली उनकी बैठ के तरीके से प्रैक्टिस करें, पास पेपर से क्वेश्चंस को लाजमी करें। अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस छुड़वाए तो उसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं रखते होंगे, या उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होगी। यस, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और जिनके बारे में मैंने कहा है कि आपको करने हैं, तो उनको लाजमी बैठ के सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा करें। आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने खुद देखा होगा, उसमें आपने कोई नई बात नहीं सीखी, मगर उसके अंदर एक साथ आपने 2 एक्सरसाइजेस के पैटर्न देखे, 6.5 का भी 6.3 का भी। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से वहां पे क्वेश्चन के तौर पे करवाया था, जो कि आज एक क्वेश्चन के अंदर आ गया।
तो ये चीज़ आपको बताती है इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ज़िंदगी के अंदर आप किसी मुकाम पे जाएंगे, ये इंटीग्रेशन लाजमी आपका पीछा करेगी, इंजीनियरिंग साइड के ऊपर स्पेशली। तो यहाँ पे मेरा बेटा इस एक्सरसाइज को एंड करता हूँ। इसका रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे आई होप बैठ के, और एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका होमवर्क है। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जो किसी नए चैप्टर के ऊपर होगा, किसी नए दिन मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।